अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिस खान। आप देख रहे हैं मिस खान फूड रेसिपीज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं दही बड़ों की। माश की दाल के बड़ों की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उसका मैं आपको लिंक दे दूँगी। आज हम बड़े बना रहे हैं मूंग की दाल, माश की दाल और चने की दाल के। तो इसके लिए मैंने हाफ हाफ कप तीनों कप बराबर मेजर के ले ली हैं और इसको मैं तकरीबन 3 घंटे के लिए भिगो के इसको वो अच्छी तरह वॉश करके भिगो के रख रही हूँ। मिलते हैं 3 घंटे बाद। हमारी दाल को 3 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं, तो अब इसका पानी हम निथार लेंगे और इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये दाल हमारी हमने जग में डाल दी है। आप चाहें तो चॉपर में भी इसको पीस सकते हैं। अब हम बहुत ज़्यादा पानी से इसे ग्राइंड नहीं करना, हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं कि ये एक पेस्ट सा बन जाए। इसका पेस्ट थोड़ा दरदरा सा बनेगा तो उस पर आपको अभी हमारा काफ़ी हद तक हमारा पेस्ट बन गया है इसका। लेकिन इस पोजीशन में अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, भुना हुआ कुटा हुआ। कुटा हुआ नहीं भी हो तो इसके अंदर ग्राइंड हो जाएगा। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। नमक हम इस पर ऐड नहीं कर रहे, ऑप्शनल होता है नमक। हम नमक ऐड करते हैं जब इसको पानी में डालेंगे, तो पानी के अंदर हम नमक ऐड करते हैं। आप इसमें भी नमक अगर चाहे ऐड करना चाहें तो फिर पानी में नमक ऐड करें। इसको अब हम बाउल में निकाल लेंगे। अगर इसको थोड़ा सा खूबसूरत कलर देना चाहते हैं तो आप इसके अंदर हल्का सा एडिशन करते हैं हल्दी का, तो एक बड़ा खूबसूरत सा लुक आ जाता है उसमें। वन पिंच ऑफ सोडा, मीठा सोडा। मीठा सोडा ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि सोडा अगर ज़्यादा हो तो वो पकोड़े तेल पी लेते हैं अपने। अब इसको हमने बीट करना है इतना कि ये फ्लफी सा हो जाए। अब इसको हम चेक करते हैं। हमने अच्छा खासा बीट कर लिया है इसको और ये काफ़ी रेज भी हो गया है। हम इसको हम डाल के चेक करते हैं पानी के अंदर। अगर ये फ्लोट देखें कर रहा है, दैट्स मीन ये हो गया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। बहुत ज़्यादा कड़कता हुआ तेल नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल तेल चाहिए। अब जो है हम इसको हाथ से भी बना सकते हैं आप, और आप इसको चमचे की मदद से भी कर सकते हैं। इसको हम टर्न करेंगे। कभी भी फ्राई करते हुए कोई भी चीज़ बार बार टर्न नहीं किया करें। ये हमारे बड़े हो गए हैं, बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं गोलू मोटू से। अगर चमचे से डालते ना तो ये गोलू मोटू से नहीं बनते हैं। तो बस अब हम इसी तरीके से थोड़ा सा पानी रखा है। हर टर्न के बाद जब आप एक दफ़ा डाल लें तो अपना पानी से साफ कर लीजिएगा हाथ। इसको डालने के बाद मैं अपना चूल्हा तेज़ है मेरा, मैं कम कर दूंगी। कम इतना मीडियम, लो पे नहीं रखना है। लो पे रखने का मतलब ये है कि आपके पकोड़ों पे तेल भर गया। कोई भी फ्राई वाला आइटम अगर आप हल्की आंच पे पकाते हैं, लो आंच पे, तो आप वो सोच लीजिए कि उसके अंदर तेल भर जाएगा।
ये देखिए हमारे सारे बड़े तैयार हो गए हैं। ये 1.5 कप दाल से कितने सारे बड़े बने हैं। अब जो है इसको हम रूम टेम्परेचर तक, जब तक बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाते, ये रूम टेम्परेचर में नहीं आ जाते, हम इसको टच नहीं करेंगे। हम पानी में भी जब भी भिगोएंगे जब ये रूम टेम्परेचर पे आ चुके होंगे, बिल्कुल भी गर्म नहीं होंगे। और इसके साथ हम जो फ्रीज़र के पैक्स बनाएंगे वो भी हम जब भी बनाएंगे जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। अगर आप गरम गरम पानी के अंदर डाल देते हैं तो उसके अंदर गुठली भी पैदा हो जाती है, और अगर आप जिपलॉक बैग में कर देंगे तो उसमें मॉइस्ट आ जाएगा। तो हम मिलते हैं जब जब ये ठंडे हो जाते हैं। ठंडे हो गए कि बड़े, तो मैंने इसको नीम गर्म पानी में डिप कर रहे होते हैं। आप जो फ्रिज से निकालते हैं, इस वक्त मैंने नॉर्मल पानी में डिप किया है, इसे नीम गर्म पानी में नहीं किया। इसके अंदर मैंने हस्ब ज़रूरत नमक डाला है क्योंकि हमने बड़ों में नमक नहीं डाला था। अब दही तैयार करते हैं। दही के लिए मैंने आधा किलो दही ली है मलाई के बगैर। ये दही थोड़ी गाढ़ी दही है। इसके अंदर 1 पिंच ऑफ थोड़ा सा नमक हस्ब ज़रूरत डालने हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना बहुत नमकीन एकदम, दही के अंदर नमक एकदम टेस्ट उसका बहुत जल्दी बढ़ जाता है। पिसी हुई चीनी है मेरे पास, जो कि अभी फिलहाल मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। एज टेस्ट के मुताबिक है आपके, कि अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। चाट के मसाला की, खट्टी मीठी चटनी की, हरी चटनी की रेसिपीज आपको मैं अपने चैनल पे लिंक दे दूंगी, तो आप वो आराम से देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको बहुत गाढ़ी नहीं रखनी वरना जो बड़े हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। इसको फेंटने के लिए अगर हमें यूज करना होगा तो हम थोड़ा सा ठंडा दूध डाल दें। दही ठंडी होनी चाहिए, जितनी अच्छी ठंडी चिट दही होगी। और मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, मुझे जल्दी होती है तो मैं फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए दही रख देती हूँ। उसके बाद जो आप उसको जब फेंटते हैं ना तो बहुत अच्छी फिरती है दही। तो अब मैं टेस्ट कर लेती हूँ कि जी ये मेरे मुताबिक है या नहीं मीठा। थोड़ा सा कम है, तो हम फिलहाल तकरीबन मेरे पास मैंने आधा किलो दही ली है। आधा किलो तो दही होती है 2 कप। मेरा जो मेजरिंग कप है वो है 250 ग्राम का होता है। तो वो मेरा 2 कप्स मेरा आधा किलो बन जाते हैं। इट्स परफेक्ट। और ज़्यादा तेज खाने हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। अच्छा जी, हमारी दही हो गई है, हम इसको साइड में रख देते हैं दही को। और अब बड़ों आती है बड़ों की, कि उनको हम पानी से निकालते हैं और इसको अच्छी तरीके से हम निचोड़ लेंगे अपने हाथ से। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपकी कोई फरमाइशी रेसिपी है जो आप रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप वो भी ज़रूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द वो आपको रेसिपी, और बहुत अच्छी रेसिपी आपको पहुंचा सकूं, ताकि आप उसको इंजॉय कर सके बना के। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। अब मैं दही डाल रही हूँ जो हमने फेंटी है। नीचे जी,
फुली कवर्ड दही बड़े हो गए हमारे दही से। ये थोड़ी सी स्पेस रह गई है, इसको भी हम फिल कर देते हैं। ठीक है जी। अब जी हम इसके अंदर मसालों की कोटिंग करेंगे। ये डाल रही हूं मैं द मैजिकल चाट का मसाला ऊपर से। और अब मैं स्प्रिंग कर रही हूँ हल्की सी पिसी लाल मिर्च। ये आ गई है हमारी खट्टी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी का लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी, आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इतनी मज़ेदार होती है कि कभी आपके पास कुछ सालन वाला ना हो तो आप इसको रोटी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स आएंगी जैसे कैरी की चटनी खा रहे हैं। साथ में सर्विंग के लिए चटनी साथ में रखा करें, क्योंकि जैसे मैं तो बहुत सारी मीठी चटनी डाल के खाती हूँ, तो इसी तरीके से और भी लोग होंगे जो खाते होंगे पसंद, तो साथ में इस तरीके से डाल दिया करें साथ में, कि जिसको ज़्यादा चाहिए हो ज़्यादा ले सके। अब हम डाल रहे हैं हरी चटनी। इसकी रेसिपी का लिंक भी हम आपसे शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, ये भी बड़ी मज़ेदार होती है। तो लीजिए जी, हमारे मज़ेदार से दही बड़े तैयार हैं। अच्छा, अब ये ऑप्शनल है, इसके ऊपर आप पापड़ी डाल के खाएं या कुछ नींबू डाल के खा रहे हैं तो ये हमारे मज़ेदार से दही बड़े तैयार हो चुके हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत से प्रेजेंटेशन हुई है, लुक आई है। इसके साथ आप पापड़ी का, कोई नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।